एक ज़माना था जब ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बहुत ट्रेंड होता था और हर बंदा ब्लॉग बनाना शुरू करने लग गया था और ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे इंटरनेट पे। फिर उसके बाद ब्लॉग्स एकदम गायब हो गए, लोगों ने बनाना छोड़ दिए, रीडर्स ने इंटरेस्ट उसमें लूज़ कर दिया। लेकिन रिसेंट टाइम्स के अंदर और कंटेंट मार्केटिंग के आने के बाद ब्लॉग्स की इंपॉर्टेंस दोबारा बढ़ गई है। लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना के पब्लिश कर रहे हैं और डिफरेंट तरह का कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने थ्योरी और थ्योरेटिकल चीज़ें तो ब्लॉग्स के बारे में देख ली, लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको वो वाला पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर बताऊंगा और थोड़ा सा सिखाऊंगा कि जिसके थ्रू आप अपना ब्लॉग्स ऑन वन क्लिक बना सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। blogger.com नाम की जो वेबसाइट है ये बड़ी वाइडली एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया में, जिसके ऊपर ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन blogger.com मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि एक तो इसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छी है और जब भी आप कोई ब्लॉग इस पर बना रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी रीच जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाती है, क्योंकि blogger.com यूज़ हो रहा है बहुत सारे यूज़र्स के थ्रू। तो इस वजह से blogger.com इज़ माई फर्स्ट चॉइस व्हेन एवर आई एम मेकिंग ए ब्लॉग। जो इसमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा मैं पर्सनली समझता हूं कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो इन द फ्यूचर जैसे हम सॉफ्टवेयर को देख रहे होंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन शुरू करते हैं blogger.com पे। तो गूगल पे जाइए और यहाँ आप blogger.com अगर लिखते हैं सर्च इंजन में तो आप नोट करेंगे कि सबसे पहला रिजल्ट ही आपको blogger.com वेबसाइट का मिलेगा। वेबसाइट के नाम पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट की मेन स्क्रीन पे लैंड करेंगे। यहाँ अगर आप नोट करें तो सबसे पहला बटन आपके सामने जो ऑरेंज कलर का अपीयर हो रहा होगा उस पर लिखा हुआ है क्रिएटिव ब्लॉग का। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। अगेन यहाँ पहले आपको अकाउंट क्रिएशन बड़ा लंबा चौड़ा तरीके से करना पड़ता था, अब इट्स वेरी सिंपल। यू प्रेस ऑन क्रिएट ए ब्लॉग बटन और क्रिएट ए ब्लॉग बटन करने के बाद अब आगे blogger.com आपसे पूछ रहा है कि आपने लॉगिन करना है अपने blogger.com अकाउंट में गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट के थ्रू। गूगल प्लस और blogger.com आपस में कंबाइंड है, तो आप अपना जीमेल अकाउंट ही यूज़ करते हैं blogger.com पे एक्सेस करने के लिए या लॉगिन करने के लिए। तो आई राइट डाउन माय ईमेल एड्रेस ओवर हियर और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद मैं उसका पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और अब blogger.com जो है वो आपके जीमेल अकाउंट के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है और इंटीग्रेट करने के बाद इट विल टेक यू टू द मेन इंटरफेस। अब यहाँ आपसे वो कंफर्म प्रोफाइल की ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ आप अपना जो गूगल प्लस का प्रोफाइल है वो बना सकते हैं या जो है वो आप अपना blogger.com का प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मैं अपना ब्लॉगर का प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो आई क्लिक ऑन दिस क्रिएट ए लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल और यहाँ मैं सबसे पहले अपना डिस्प्ले नाम लिखूँगा। दोस्तों, ये डिस्प्ले नेम जो है ये बहुत हैसियत रखता है और इम्पोर्टेंस रखता है ब्लॉग की दुनिया के अंदर। जब भी आप अपना डिस्प्ले नाम लिख रहे हैं यहाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना रियल नाम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना स्क्रीन नेम यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जिस नाम से वो ब्लॉग करना चाहते हैं वो यूज़ करते हैं। आप ये भी इन द फ्यूचर जाके देखेंगे कि आप अपने ही ब्लॉग का एक्सेस या कोई क्लाइंट अपने ब्लॉग का एक्सेस आपको दे रहा होगा और आप डिफरेंट लोगों को दे रहे होंगे, तो वहाँ डिस्प्ले नेम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर बंदे के ब्लॉग के साथ या हर बंदे की पोस्ट के साथ उसका नाम अपीयर हो रहा होता है और वो फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आसानी पैदा करता है कि एक बंदे जिसने पोस्ट की उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए वर्सेस दूसरे बंदे ने जो पोस्ट की थी। तो यहाँ मैं डिस्प्ले नेम के अंदर अपना यासिर लिखूंगा और यासिर लिखने के बाद मैं अगले स्टेप के ऊपर जाऊँगा। अब ये है पहला मेन लैंडिंग पेज blogger.com का। यहाँ सबसे ऊपर अभी करंटली यूरोपियन यूनियन लॉज के बारे में blogger.com बता रहा है। अगर वो आप पे अप्लाई होते हैं तो यू कैन रीड इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़। आप इसके साथ अपना गूगल एडसेंस अकाउंट और गूगल एनालिटिक्स अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम उन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अभी मजीद सेटिंग्स के ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसी सेटिंग्स हैं जो चेंज करने वाली हैं बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्लॉग्स। जनरल में यूज़र प्रोफाइल इस टाइम ब्लॉगर का यूज़ कर रहा है कि जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। अगर गूगल प्लस का आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी वो इंग्लिश ही को यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ अभी करंटली कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि जो आप यूज़ करेंगे या उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने ब्रीफली देखा कि blogger.com के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप है। आप इसको अपने तौर पे कीजिए, अपना प्रोफाइल यहाँ बनाइए और बना के जब आप इस पर्टिकुलर सेशन और इस पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाएँ तो अगले सेशन पे क्लिक करें और देखिए कि ब्लॉग कैसे क्रिएट होता है और थोड़ी सी उसकी एडवांस ऑप्शंस क्या क्या हैं वो भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।